हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज नरेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, यानी कि नरेशन का अगला पार्ट लेकर आया हूं। हम लोग नरेशन का एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, यानी नरेशन से क्या क्या हो सकती है उन सभी को बात कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टेंस को चेंज करना सीखेंगे। आखिर टेंस कब चेंज होगा उन सभी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक लाइन में हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, उसको समझिएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये बात वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो अब समझाएंगे उसको एकदम ध्यान से समझना है। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का अगर वर्ब यानी का पहले का सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो इसके अंदर वाला टेंस चेंज हो जाएगा। अंदर वाला टेंस चेंज होगा, ध्यान रखना। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले अगर वर्ब यानी सेंटेंस पास्ट में है तो इसके अंदर वाला टेंस चेंज होगा। कौन टेंस किस में चेंज होगा तो अभी बात करते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। अगर प्रेजेंट हो गया या फ्यूचर हो गया तब टेंस अंदर वाला चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, टेंस नो चेंज होता है। कब? जब ई दे देगा, इस सेड वाला पार्ट अगर तुमको ही सेज रहेगा, ही यहाँ पर दे दे ही सेज, तब क्या अंदर वाला टेंस चेंज होगा बहू? तो अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा। याद दे दे ही विल से, ही विल से, फिर भी अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। टेंस कब चेंज होगा? जब पास्ट में हो। क्या? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले को हम लोग क्या बोले थे? रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, हम यहाँ लिख भी देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा बहू ना तो टेंस चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये बात को एकदम गांठ मान के याद कर लेना है। अब आइए टेंस को चेंज करना सीखते हैं। तो चलिए वो देखिएगा प्यार से कि टेंस को चेंज कैसे करना है। आपको पता है कि टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन गो होता है, तीन गो के चार गो होता है। देखिएगा, प्रेजेंट के होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के होता है अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का था। अब पास्ट का भी वही होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रखिएगा, फ्यूचर में हम सिर्फ शैल विल लिखें, इसीलिए क्योंकि अगर फ्यूचर में जहां भी होगा तो शैल विल के अलावा कुछ चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्ट शैल विल को चेंज करना सीख जाइएगा, बाकी की समस्या समाधान हो जाएगा। अब देखिएगा, याद रखिएगा, जब आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला भाग अगर पास्ट में होगा तो अंदर वाला टेंस को कैसे चेंज करिएगा? बस एक वो कहानी याद रखिएगा। ये प्रेजेंट होता है ना, ये प्रेजेंट वाला को पास्ट वाला के सेम वेराइटी में चेंज कर देना है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट वाला में सेम वेराइटी में चेंज कर दीजिएगा। तो प्रेजेंट का सेम वेराइटी क्या हो जाएगा रे? खाली पास्ट में ले जाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट। अगला क्या होगा? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको कौन टेंस में चेंज करेंगे? तो बस खाली पास्ट में ले जाइए, यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको कौन चीज में चेंज करिएगा? तो आप बस पास्ट में ले जाइए, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको कौन टेंस में चेंज करिएगा? तो उसको टेंस करने का भी बस उसी को उठा के खाली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना।
प्रेजेंट वाला को खाली पास्ट वाला के उठा कर रख दिया जाता है और कोई बात नहीं है, रटना नहीं है, खाली समझ लेना है। प्रेजेंट वाला विभाग को तो हम लोग पास्ट वाला विभाग थमा दिए हैं, अब पास्ट वाला को कैसे चेंज करेंगे, याद रखिए ना है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर अगर हैड है तो ये चेंज नहीं होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का दो ही को चीज़ चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। ये था कहानी प्रेजेंट का। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कंटिन्यूअस को किसी में बदल देना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। याद रखिएगा अगर फ्यूचर है तो शैल विल आइबे करेगा, तो शैल को बदल देना है शुड में और विल को बदल देना है वुड में। यही था। प्रेजेंट वाला विभाग को तो पास्ट वाला विभाग थमा ही देना है। अब पास्ट वाला में दो को तो चेंज होबे नहीं करता है, तो ध्यान खाली दो ही को रखना है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। अगर फ्यूचर होगा तो शैल विल तो होबे करेगा फ्यूचर के कोनों में, तो डायरेक्ट शैल के जगह पर शुड और विल के जगह पर वुड में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ तक समस्या का समाधान हो गया होगा। तो और भी कुछ पॉइंट होता है जिसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए बहू, अगर वाक्य में आपको नज़र आए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के नज़र आए एगो, हेयर, नाउ, हेंस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस, दीज और लास्ट नाइट, इन सभी में से अगर कोई भी एक चीज़ नज़र आए तो इसको कौन चीज़ में चेंज करेंगे, तो सब समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा एगो को बदला जाता है बिफोर में, किस चीज़ में बदला जाता है बिफोर में, हेयर को बदला जाता है देयर में, नाउ को बदला जाता है देन में, हेंस को बदला जाता है देंस में, टुडे को बदला जाता है, याद रखना है, डैट डे में, टुमारो को बदला जाता है द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में भी आप बदल सकते हैं। और याद रखिएगा ये जनरली अधिकतर केस में चेंज होगा ही होगा। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, तो आप इसको कह सकते हैं द प्रीवियस डे, क्या कि बीत गया है, तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, एक दिन पहले वाला द डे बिफोर कर दीजिए एक के बाद। और दिस को बदला जाता है डैट में, और दिस को बदला जाता है दोज में, याद रखिएगा। और लास्ट नाइट को आप डैट नाइट में बदल सकते हैं। या टू नाइट भी रहता है, कभी कभी लास्ट नाइट के जगह पर टू नाइट भी रहेगा, तो टू नाइट को भी डैट नाइट में चेंज किया जाता है। ध्यान रखना, एक बार और समझा देते हैं, बार बार ही समझने का चीज़ नहीं है। एगो कभी भी आपके सेंटेंस में निकले तो हम बताए हैं नरेशन का मतलब होता है चेंज, नरेशन का मतलब ही होता है चेंज। एगो को चेंज करना है बिफोर में, बिफोर में, हेयर को चेंज करना है देयर में, नाउ को चेंज करना है देन में, हेंस को चेंज करना है देंस में, टुडे को चेंज करना है डैट डे में, टुमारो को चेंज करना है द फॉलोइंग डे। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, इसीलिए यहाँ पर रटना नहीं है, समझना, आने वाला, तो आने वाला द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, अगला दिन, आने वाला दिन है। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है जो बीत गया है, कल वाला रात, वो वाला रात के बारे में बात कर रहा है, तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। दिस को बदला जाता है डैट में,
दीज को बदला जाता है दोज में, लास्ट नाइट को बदला जाता है डेट नाइट में। ध्यान रखना एगो बात, अब ई नहीं कि वाक्य में बिफोर रहा तो उसको एगो में चेंज करना है, नहीं। आप इधर से तो इधर जा सकते हैं मगर इधर से इधर नहीं आ सकते हैं, ये बात एकदम ध्यान रखना। एगो को तो तुम बिफोर में बदला जा सकता है, बदल सकते हैं, मगर कभी नजर आ गया बिफोर तो उसको एगो नहीं करने लगा, एगो नहीं करना। अगर देयर है तो ओकरा हेयर में चेंज नहीं कर देना, हेयर रहेगा तब देयर में चेंज कर देना। जैसे कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, शी सेड कॉमा दिस इज माई हाउस। अभी आप लोग को नरेशन दो चीज चेंज करना सिखाए हैं, पहला प्रोनाउन और दूसरा टेंस। देखिए शी सेड, ये पास्ट चल रहा है तो शी सेड डैट। अब पास्ट है तो अंदर वाला टेंस चेंज होबे करेगा, अगर पास्ट है तो अंदर वाला टेंस चेंज होबे करेगा। अभी फिर से दिस को कथी में लिखना है, डैट में, तो दो गो डैट काहे हुआ इसके बारे में भी हम समझेंगे कि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट। तो ये क्लास आज का अगर ख़त्म हो गया ना तो उसके बाद हम टेंस पर मेन आ जाएंगे। यहाँ तक आपका टेंस का थ्योरी था। डैट वाज हर हाउस हो जाएगा इसका आंसर, याद रखना। अभी डैट है, दिस को बदल दिए इसमें, कौन चीज़ में रे, डैट में। अब अगर यहाँ दिस के जगह पर डैट रहता, दिस के जगह पर अगर रहता डैट, तब क्या चेंज होता, तब दिस नहीं करता, वो डैटे लिखा जाता, वो डैटे लिखा जाता, इसीलिए होता है। इस क्लास के बाद समझना बहू, ये यहाँ तक समझ लेने के बाद आपका नरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो एक बात हम बता देते हैं, जब नरेशन पढ़िएगा तो 5 गो सेंटेंस के हिसाब से पढ़ा जाता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है और उनमें निगेटिव सेंटेंस होता है। पहला हो गया। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाला तुमसे पूछेगा नरेशन। तीसरा है ऑप्टेटिव, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब कथी होता है बबू, मान के चलिए इच्छा सूचक वाक्य होता है, उसको बोला जाता है ऑप्टेटिव। एगो है इम्परेटिव, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। एगो और है। तो इस सब के बारे में हम लोग अगले नरेशन का पार्ट में डिस्कस करेंगे और वहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा। तब तक अगर वीडियो समझ में आया बउओ तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक करेगा। अगर चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा वाला बटन दबा देना, ताकि जो हम पढ़ाएं घप से आपके वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा। समझ गए? तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।